14 अगस्त 2026 को इमरान हाशमी ने आवारापन 2 लेकर वापसी की और बंटवारा 1947 के साथ बॉक्स ऑफिस पर सीधे टक्कर लेते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी। 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 2 दिन में ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और इमरान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की। आवारापन 2 से पहले इमरान का करियर सिर्फ फ्लॉप्स का सिलसिला नहीं था, उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जो बेहद खास थी, लेकिन न बॉक्स ऑफिस ने उनका साथ दिया, न दर्शकों ने उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया। इमरान हाशमी सिर्फ सीरियल किसर नहीं है, ये 6 फिल्में इस बात का सबूत हैं। – 2012 में आई शंघाई को दिबाकर बैनर्जी ने लिखा और डायरेक्ट किया था। ये फिल्म ग्रीक नॉवेल जेड पर आधारित है। इसमें इमरान के अलावा प्रसेनजीत चटर्जी, अभय देओल, फारूक शेख, कल्की केकला, पीतोबाश त्रिपाठी और सुप्रिया पाठक ने काम किया। विशाल शेखर का संगीत था। शंघाई एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। भारत नगर नाम का एक काल्पनिक भारतीय शहर अपनी तकदीर बदलने के लिए एक इंटरनेशनल बिजनेस पार्क बनना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले एक नेता की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। एक आईएएस अफसर, एक एक्टिविस्ट लड़की और एक पॉर्न फिल्म बनाने वाला, तीनों इस हत्या के राज को उजागर करने में जुट जाते हैं। इमरान हाशमी ने जोगिंदर परमार यानी जोगी का रोल प्ले किया है, एक ऐसा ऑटो रिक्शा चालक और पॉर्न फिल्मकार जो अचानक एक बड़ी साजिश का गवाह बन जाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब नहीं रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे हाथों हाथ लिया। IMDb पर इसे 7.2 की रेटिंग मिली है। इमरान के काम की खासियत ये थी कि जोगी उनके किसी भी पिछले रोल से बिल्कुल अलग था। एक क्रिटिक ने लिखा, आप यकीन नहीं कर पाते कि वही इमरान हाशमी हैं, एक चालबाज, थोड़ा बेईमान लेकिन अंदर से ईमानदार इंसान। इमरान ने इस किरदार की हर परत को बड़ी सफाई से जिया। शंघाई उनके करियर का सबसे अंडररेटेड काम है। अगली फिल्म है द किलर। इसे हसनैन हैदराबाद वाला और रक्षा मिस्त्री ने डायरेक्ट किया था। इसमें इमरान हाशमी, इरफान खान और निशा कोठारी ने लीड रोल निभाए थे। द किलर मूल रूप से टॉम क्रूज और जेमी फॉक्स की हॉलीवुड फिल्म कोलैटरल का इंडियन रीमेक है। निखिल जोशी एक टैक्सी ड्राइवर है जिसे एक रात के लिए एक सुपारी किलर विक्रम उर्फ रूपचंद स्वरूपचंद सोलंकी किराए पर लेता है। एक रात में निखिल विक्रम के हर कत्ल का चश्मदीद गवाह बनता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी भी खतरे में है। फिल्म ने अपने बजट से भी कम कमाई की थी, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की थी। इस फिल्म की असली जान थी इरफान खान और इमरान हाशमी की जोड़ी। इमरान और इरफान की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई। उनकी आपसी नोकझोंक बेहद नेचुरल थी और उसी से कॉमेडी पैदा होती थी। इरफान खान जहां एक बेरहम किलर की भूमिका में थे, वहीं इमरान ने एक डरे हुए साधारण इंसान का रोल बेहद सहजता से निभाया। केके के गाने फिल्म में रेडियो के जरिए बड़े दिलचस्प तरीके से इंटीग्रेट किए गए थे। तेरी यादों में गाना तो बहुत पॉपुलर हुआ था। कोलैटरल की रीमेक होते हुए भी फिल्म में एक भारतीय जायका था जो इसे अलग बनाता था। हमारी अधूरी कहानी को मोही सूरी ने डायरेक्ट किया था और महेश भट्ट ने स्क्रीन प्ले लिखा था। इसमें विद्या बालन, इमरान हाशमी, राजकुमार राव, सुहासिनी मूले और अमला अकीनेनी ने काम किया। मिथुन, जीत गांगुली और अमी मिश्रा का संगीत था, जिसे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, पापन और जुबिन गर्ग ने आवाज दी। वसुधा एक ऐसी औरत है जो 5 साल से अपने लापता पति का इंतजार कर रही है। आरव एक अमीर होटल मालिक है जो उसकी जिंदगी में आता है और दोनों के बीच एक अधूरी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है, लेकिन वसुधा का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 58 करोड़ का ग्लोबल कारोबार किया, यानी मामूली मुनाफा। क्रिटिक्स की राय मिलीजुली रही। म्यूजिक को सबसे ज्यादा सराहा गया। इमरान हाशमी ने आरव के रूप में एक बेहद अलग किरदार निभाया था, ग्लैमरस, सोफिस्टिकेटेड, शांत और मोहब्बत में दीवाना। इस फिल्म में उन्होंने अपनी किसर इमेज से पूरी तरह बाहर निकलकर एक ऐसे मर्द को जिया जो मोहब्बत जबरदस्ती नहीं बल्कि धैर्य और इज्जत से करता है। इमरान की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी। इमरान हाशमी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी तारीफें वसूल कर चुके हैं। टाइगर्स को बोस्नियाई ऑस्कर विजेता डायरेक्टर दानिश तनोविच ने डायरेक्ट किया और लिखा। इसमें इमरान हाशमी के साथ गीतांजलि थापा, आदिल हुसैन और डैनी ह्यूस्टन ने काम किया। फिल्म ने सितंबर 2014 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया, लेकिन भारत में 21 नवंबर 2018 को ZEE5 पर डिजिटल रिलीज हुई। ये फिल्म पाकिस्तानी फार्मासिस्ट सेल्समैन सैयद आमिर रजा हुसैन की सच्ची कहानी पर आधारित है।
जिन्होंने नेस्ले के बेबी फॉर्मूला की गैर जिम्मेदाराना मार्केटिंग के खिलाफ विसल ब्लोअर बनकर कंपनी से जंग लड़ी। इमरान हाशमी ने आयान का रोल निभाया, एक ऐसा सेल्समैन जो जब ये जानता है कि उसका बेचा हुआ फॉर्मूला गरीब परिवारों के बच्चों की जान ले रहा है तो वो सब कुछ दांव पर लगाकर सच के लिए लड़ता है। फिल्म थिएटर में कभी नहीं आई, लेकिन जब ZEE5 पर आई तो दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। एक दर्शक ने लिखा, ये इमरान हाशमी का सबसे बेहतरीन काम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी को ये किरदार इतना पसंद आया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी फीस तक कम कर दी थी। 2025 में आई ग्राउंड जीरो को तेजस प्रभा विजय देओस्कर ने डायरेक्ट किया था। इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट, ड्रीम्स क्राफ्ट और टेलिस्मैन फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। इसमें इमरान हाशमी के साथ साई ताम्हड़कर और जोया हुसैन ने काम किया। ये फिल्म साल 2001 के कश्मीर की बात करती है। कश्मीर में पिस्तौल गैंग सक्रिय है। जवानों को करीब से गोली मारने के लिए युवाओं को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। BSF डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे इस नेटवर्क की जड़ें खोजते खोजते एक बड़े खतरे तक पहुंचता है और जब 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला होता है तो उसकी कहानी एक नई दिशा लेती है। ऑपरेशन गाजी बाबा इस फिल्म की बुनियाद है। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 1.25 करोड़ कमाए और कुल 10 करोड़ पर आकर रुकी, यानी बड़ी फ्लॉप। लेकिन इससे इस फिल्म का महत्व कम नहीं हो जाता। ये एक नो नॉनसेंस एक्शन पैक्ड थ्रिलर थी जिसमें इमरान ने बहुत ही उम्दा काम किया। उनका कंट्रोल लेकिन दमदार प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इमरान ने एक BSF ऑफिसर के रूप में अपने आम रोल से बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस दी, शांत, अनुशासित और भीतर से जलता हुआ। मार्केटिंग की कमी और सनी देओल की जाट से टक्कर ने इस फिल्म को थिएटर में नहीं चलने दिया, लेकिन ये फिल्म अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। 2025 में ही आई हक में इमरान हाशमी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। इस फिल्म को सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया था। ये जिग्ना वोरा की किताब बानो भारत की बेटी पर आधारित थी। इसमें यामी गौतम धर, इमरान हाशमी, वर्तिका सिंह, शिवा चड्डा और दानिश हुसैन ने काम किया। हक 1980 के दशक के सबसे विवादास्पद और ऐतिहासिक केस शाह बानो केस पर आधारित एक कोर्ट रूम ड्रामा है। इसमें शाजिया बानो एक ऐसी मुस्लिम औरत है जिसका पति अपनी चचेरी बहन से शादी करने के बाद उसे तलाक देता है और गुजारा भत्ता देने से इनकार करता है। शाजिया इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है और एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो पर्सनल लॉ, धर्म और संविधान के बीच एक तीखी सवाल को जन्म देती है। 40-45 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 28 करोड़ ही कमाए, यानी फ्लॉप रही। लेकिन IMDb पर 7.9 की शानदार रेटिंग मिली, जो बताती है कि जिन्होंने देखी उन्हें कितनी पसंद आई। एक दर्शक ने लिखा, यामी गौतम ने जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और इमरान हाशमी उतने ही लेयर्ड और हॉन्टिंग हैं। इमरान ने अब्बास खान के रूप में एक ऐसे मर्द का किरदार निभाया जो अपनी कमजोरियों का कैदी है। धर्म की आड़ में पनाह पाने वाला एक ईगो से भरा मर्द। उन्होंने बहुत ही कन्विक्शन से इस रोल को प्ले किया। उनका किरदार शातिर भी है और ओकेजनली क्रूर भी है, और पुरुष तो है ही। उन्होंने ये तमाम शेड्स अच्छे ढंग से दिखाए हैं। ये नॉन ग्लैमरस पेचीदा किरदार इमरान की सबसे बेहतरीन अदाकारियों में से एक है। आवारापन 2 की कामयाबी ने एक बार फिर साबित किया कि इमरान हाशमी में वो जादू है जो दर्शकों को थिएटर तक खींचता है। लेकिन इन 6 फिल्मों की कहानी ये भी बताती है कि वो जादू सिर्फ किसेस और गानों तक सीमित नहीं है। शंघाई का जोगी हो, टाइगर्स का आयान हो या हक का अब्बास खान, इमरान हाशमी एक ऐसा एक्टर है जो किरदार के भीतर पूरी तरह उतर सकता है। बस सही फिल्म और सही दर्शकों की जरूरत होती है। इमरान की आने वाली फिल्में ये जरूर साबित करेंगी कि वो किस कैलिबर के एक्टर हैं। कई सिने पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी सेकेंड इनिंग बॉबी देओल की तरह ही दमदार होगी। आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हम बोले तो।